हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमें क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 6 मार्क्स के। और आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन है, आप देखो बॉटम राइट में, सबसे नीचे देखो राइट साइड पे लिखा है दिल्ली 2017, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, हमें आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एम एंड वी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे दी 2:3। अब देखो आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन हो, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड्स को बहुत अच्छे से स्कैन करेंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कोई रिजर्व्स वगैरह तो नहीं गिवन और एसेट्स में कहीं कोई लॉसेस तो नहीं गिवन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तो नहीं गिवन। तो हमें एक जनरल रिजर्व दिख रहा है। रिजर्व होता है प्रॉफिट नेचर का, फायदा होता है, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और एसेट्स में कुछ भी नहीं गिवन, नॉर्मल एसेट्स गिवन है, तो एसेट साइड इजी है। लाइबिलिटीज में बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हमने देख लिया। आगे पढ़ेंगे। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री। तो न्यू पार्टनर कौन है? गायत्री है न्यू पार्टनर। एंड देयर न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने बताई है 2:3:5, ओल्ड रेशियो उसने बताई है 2:3। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन हो, न्यू रेशियो भी गिवन हो, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो खुद से निकालनी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। ठीक है, खुद से ये निकाल लेना तो सही रहेगा। शॉर्टकट वे से भी निकल सकती है, मुझे भी पता है शॉर्टकट वे से, बट अभी आप लॉन्ग वे से निकाल लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। ठीक है। गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है? 4 लाख, और गुडविल प्रीमियम इन कैश हर शेयर। ठीक है, तो इसका शेयर कितना? गायत्री का शेयर ये देखो, यहाँ से देखो 235 है ना, तो 5/10, तो गायत्री का शेयर हुआ 5/10, और 5/10 कट के हो जाएगा हाफ, 5 के टेबल से कट के हो जाएगा हाफ, तो गायत्री का शेयर है 1/2। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। तो ये फर्म की गुडविल है, तो गायत्री की गुडविल कितनी होगी? 3 लाख को मल्टीप्लाई करो हाफ से, तो 1.5 लाख, 1,50,000 हो जाएगी गायत्री की गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम है, तो अंडर वैल्यूड है, तो ठीक करनी है, तो इसको बढ़ा देंगे तो फायदे की बात है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। देखो ऊपर आप डेटर्स देखो 3 लाख है, तो कह रहा है कि प्रोविजन कितना, 5% के बराबर कर दो। तो 3 लाख का अगर मैंने 5% निकाला तो कितना हो जाएगा? प्रोविजन 15,000 हो जाएगा, बट ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने 3 लाख का जब 5% निकाला तो 15,000 आ गया, तो डायरेक्ट 15,000 नहीं रिवैल्यूएशन में भेजने, आपको ये देखना है कि 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि इंक्रीज कितने से करना है प्रोविजन? 10 से 15,000 लाना है ना, तो प्रोविजन बढ़ेगा कितने से? सिर्फ 5,000 से प्रोविजन इंक्रीज करेगा। तो नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये आपको क्लेम गिवन है, ये जाएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट में, नुकसान है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, सारी चीजें हम लोग फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया है, न्यू रेशियो हमने लिख लिया है, तो ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो m का सैक्रिफाइस कितना होगा? 2/5 माइनस 2/10। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 2/10। v का कितना होगा? 3/5 माइनस 3/10, तो ये आएगा 3/10। तो देखो भाई डिनोमिनेटर 10 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? 2:3। तो m और v की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 2:3। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये लायबिलिटी नेचर होता है प्रोविजन का, तो यहाँ आएगा 5% आपने निकालना था 3 लाख का, तो प्रोविजन क्रिएट करनी थी 15,000 की, बट बैलेंस शीट में ऑलरेडी 10,000 की प्रोविजन एग्जिस्ट करती है, तो 10,000 की लायबिलिटी पहले थी, अब 15,000 की लायबिलिटी करनी है, तो यानी कि 5,000 से इंक्रीज करनी है, तो 5,000 का नुकसान है, इसलिए रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा 5,000। ठीक है, टू वर्कमैन, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये आपको लास्ट एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका अमाउंट 6,000, रिजर्व नहीं है इसलिए सीधा रिवैल्यूएशन में। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट लिखेंगे 26,000। इसमें क्लियर बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो क्रेडिट में फायदा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। बड़ी वाली साइड का टोटल आप पहले करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करा आएगा 26,000,
टोटल कॉपी करेंगे शॉर्टर साइड पे 26,000 लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, क्योंकि फायदा ज्यादा है नुकसान कम है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है मधु और विधि, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एम और वी, ये पार्टनर्स का नेम क्या है, मधु विधि। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटेगा जो कि क्या है 2:3। प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई 15,000, 15,000 2:3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6,000 मिलेगा एम को, 9,000 मिलेगा वी को, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी होता है बैलेंस शीट में जो ओरिजिनल कैपिटल्स होती हैं ओल्ड पार्टनर्स की, वो कॉपी करना है। तो एम का लिखेंगे 5,20,000, वी का लिखेंगे 3 लाख। जी तो हमारा न्यू पार्टनर है ना, तो यहाँ पे जी की कॉलम में कुछ नहीं लिखना, जी तो न्यू पार्टनर है, पुरानी बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल 0 थी। अब कर देते हैं जनरल रिजर्व, बांट लेते हैं। बैलेंस शीट में से रिजर्व देखा, रिजर्व कितने का था, बैलेंस शीट में 30,000 का है, तो 30,000 का रिजर्व हमने बांटना है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 2:3, तो 30,000 को 2:3 में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ये कितना आएगा 12,000 और 18,000। अभी अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला था, वो प्रॉफिट यहां पर बांट देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, यानी कि 2:3 में, ठीक है। तो 15,000 का प्रॉफिट था, 6,000 और 9,000 आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आए उसकी पोस्टिंग करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितनी लाया कैपिटल 4 लाख, तो न्यू पार्टनर लाया तो न्यू पार्टनर के कॉलम में लिखा 4 लाख। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाया इसको जरा समझते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन यहां मैं शॉर्ट में कर देता हूं। फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 3 लाख, और इसका शेयर कितना है, इसका शेयर गिवन है हमारे को 5/10, न्यू रेशो में से इसका शेयर निकाला 5/10, तो 3 लाख का हाफ करना है, 5/10 मतलब हाफ करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख प्रीमियम लेकर आया जी, जो कि बटेगा किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी क्या थी 2:3 थी या कुछ और थी, एक बार ही चेक करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी 2:3 है, ठीक है, मैंने चेक कर लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो है 2:3, तो ये हो जाएगा 60,000 और 90,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं करना, सीधा करेंगे टोटल। एम के कॉलम का टोटल करते हैं, ये आ रहा है 5,98,000, वी के कॉलम का टोटल आ रहा है 4,17,000, जी के कॉलम का एक ही आइटम है, टोटल आएगा सेम 4 लाख, ठीक है। डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा, कोई आइटम नहीं है, तो टोटल पहले तो कर दो कॉपी, क्रेडिट साइड वाला सेम टोटल कॉपी कर देंगे, 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। डेबिट में कुछ भी आइटम नहीं है, तो टू बैलेंस सीडी आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। सेम डेटा कॉपी करना है, एम में 598, वी में 417, जी में 4 लाख, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीटली ड्रॉन है। अब हम इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी शुरू करेंगे। डेट आपने देखो वो डेट डालनी है जिस दिन पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, ठीक है। तो पार्टनर ने फर्म ज्वाइन कब किया, April 1, 2016, ठीक है भाई, ये ईयर नहीं है 2023 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, ईयर है 2016, ठीक है। अच्छा, हमेशा लाइबिलिटी साइड से आपने बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करनी है। कैपिटल अकाउंट्स आपने लिखने हैं एम, वी और जी, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं। यहाँ कौन सा बैलेंस आएगा, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का आंसर होता है यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। जो अभी अभी बैलेंस सीडी निकाले ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे वो वाला डेटा कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो एम वी जी का यहाँ पे वैल्यूज कॉपी करी, फिर आपने क्वेश्चन में गिवन जो बैलेंस शीट है वहां से डेटा कॉपी करना है और साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, ठीक है। तो बिल्स पेबल कॉपी करेंगे 1,50,000। अच्छा, और कोई लाइबिलिटी तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व गिवन है वो तो हमने बांट दिया, ठीक है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर अब आप देखोगे तो वहां पे एक है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। तो ये क्लेम यहां पर लिखेंगे लाइबिलिटी में, क्योंकि अभी हमने ये पैसा पे करना है, हमने पे नहीं किया। ये कितने का था 6,000, ठीक है। अच्छा, ये तो लाइबिलिटी साइड हो गई, और कुछ आइटम नहीं है, टोटलिंग बाद में करेंगे। अब शुरू करते हैं एसेट्स। सबसे पहले देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो
तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारे को बढ़ानी थी ना, अंडर वैल्यूड थी, तो 3,26,000 से इंक्रीज करें। मशीनरी को करना है कॉपी। साथ साथ क्या देखते हैं भाई, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट आपने साथ साथ देखनी है वैल्यूज फिल करते टाइम। तो मशीनरी लिखेंगे, कॉपी करेंगे, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,80,000। स्टॉक को कॉपी करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 80,000। डेटर्स की एडजस्टमेंट गिवन है, तो डेटर्स में से माइनस करनी है प्रोविजन। डेटर्स लिखोगे 3 लाख और यहाँ पे न्यू प्रोविजन की वैल्यू लिख देना 15,000 और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 2,85,000। ठीक है, तो डेटर्स हो गए। बैंक बैलेंस अब आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना गिवन है 50,000 प्लस आप क्या करोगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल 4 लाख और न्यू पार्टनर जितना प्रीमियम ला रहा है इन कैश यानी कि 1.5 लाख, तो ये सब आप ऐड करोगे, आपका आ जाएगा टोटल 6 लाख। एसेट साइड में सब कुछ लिख लिया, लाइबिलिटी साइड में सब कुछ लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, टोटल कर देंगे सीधा। ठीक है, एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज का टोटल आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए। और एग्जाम में भाई मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, हमेशा लाइबिलिटीज साइड का टोटल पहले करना, क्योंकि एसेट्स में हमारा गलती होने का चांस रहता है। और कभी मैच ना करे ना एसेट और लाइबिलिटी, तो जो लाइबिलिटीज का टोटल आया है वो एसेट साइड में कॉपी कर देना अगर मैच नहीं कर रहा तो। ठीक है, हमेशा लाइबिलिटीज पहले करना, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा सही निकलेगा लाइबिलिटीज का टोटल। 15,71,000 आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में लिख देना, मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।